तो गरुड़ पुराण में यमलोक के 28 खास नरकों के बारे में बताया गया है। उनमें से ही एक है अंध तामिस्र। तामिस्र नरक से भी ज्यादा भयानक, और ये एक खास तरह के गुनाह के लिए ही मना है। नमस्कार। देखिए, गरुड़ पुराण में जिन नरकों का जिक्र है ना, वो सिर्फ सजा काटने की जगह नहीं है। असल में ये बहुत गहरे दार्शनिक विचार हैं। तो आज हम इन्हीं में से एक अंध तामिस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ बाहरी अंधेरा नहीं होता, बल्कि आत्मा के अंदर का उजाला भी बुझ जाता है। कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई अपनों का ही भरोसा तोड़ देता है? सुनने में तो ये एक बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसके जो नतीजे होते हैं वो बहुत ही गहरे होते हैं। और यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है, क्योंकि आज हम बात करेंगे विश्वासघात की और उसके कॉस्मिक नतीजों की। तो गरुड़ पुराण में यमलोक के 28 खास नरकों के बारे में बताया गया है। उनमें से ही एक है अंध तामिस्र। तामिस्र नरक से भी ज्यादा भयानक, और ये एक खास तरह के गुनाह के लिए ही मना है। अंध तामिस्र, इसका तो नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। अंध मतलब अंधापन और तामिस्र मतलब घोर अंधेरा। पर इसका असली मतलब सिर्फ बाहर की रोशनी का ना होना नहीं है। नहीं, ये वो हालत है जहां आत्मा के अंदर की जो समझ है, जो ज्ञान की रोशनी है, वो भी पूरी तरह से बुझ जाती है। तो फिर ऐसे कौन से कर्म हैं, कौन से पाप हैं जो किसी आत्मा को इस खौफनाक जगह तक ले जाते हैं? चलिए देखते हैं कि ये सब कुछ पवित्र रिश्तों और भरोसे को तोड़ने से कैसे जुड़ा हुआ है। शास्त्रों को देखें तो अंधतामिस्र में भेजे जाने का सबसे बड़ा कारण है अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर को धोखा देना। वो इंसान जो अपनी मर्यादा भूलकर किसी और के साथ गलत रिश्ते बनाता है और अपने पूरे परिवार को मानसिक और आर्थिक तकलीफ देता है, वो इस नरक का भागीदार बनता है। दूसरा बड़ा पाप है उन लोगों को छोड़ देना जो पूरी तरह से हम पर निर्भर हैं। मतलब जो इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को या अपने छोटे बच्चों को बेसहारा छोड़ देता है, उसे बहुत बड़ा पापी माना गया है। शास्त्रों में तो इसे मानसिक हत्या तक कहा गया है। और तीसरा पाप ये उन लोगों के लिए है जो ज्ञानी होने का दिखावा करते हैं, जो धर्म का चोला पहनकर अधर्म फैलाते हैं और उन लोगों को धोखा देते हैं जो उनसे सही रास्ते की उम्मीद करते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा इस गहरे अंधेरे में जा गिरती है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो अंधतामिस को इतना ज्यादा भयानक बनाती है, वहां दी जाने वाली सजा। यहां पर आत्मा को उसके सूक्ष्म शरीर में रखकर ऐसी ऐसी तकलीफें दी जाती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो वहां पापी की आंखों की रोशनी ही छीन ली जाती है। उसे पूरी तरह अंधा कर दिया जाता है, और अंधा होने की वजह से उसे ये भी नहीं पता चलता कि अगला वार कहां से होने वाला है। यमदूत कोड़े बरसाते हैं, हथियार चुभाते हैं, जहरीले जीव डंक मारते हैं, और ये डर उसे मानसिक तौर पर तोड़ कर रख देता है। कहा जाता है कि सजा का एहसास कुछ ऐसा होता है जैसे एक ही पल में हजारों सुइयां बदन में चुभ रही हों। ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं है, बल्कि उस घोर अंधेरे की वजह से ये एक भयानक मानसिक टॉर्चर बन जाता है। और शायद सबसे ज्यादा डराने वाली बात इस एक लाइन में छुपी है। वो हर क्षण मृत्यु की कामना करती है, परंतु मृत्यु नहीं आती। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसी तकलीफ, एक ऐसी पीड़ा कि जिससे छुटकारा पाने के लिए आत्मा मौत की भीख मांगे, लेकिन उसे मौत भी नसीब ना हो। यही तो इस सजा का सबसे क्रूर पहलू है। अब यहां यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या ईश्वर इतना कठोर हो सकता है? लेकिन सनातन दर्शन कुछ और कहता है। वो कहता है कि ईश्वर सजा नहीं देता, ये तो कर्म का नियम है। आइए इस कॉस्मिक बैलेंस को थोड़ा समझते हैं। तो ये जो सजा है, ये कोई क्रूरता नहीं है, ये तो कर्मों का आईना है। बिल्कुल सीधा हिसाब। जिसने अपने कामों से दूसरों की जिंदगी में अंधेरा घोला, उसे फल के तौर पर खुद उस अंधेरे में रहना पड़ता है। जिसने दूसरों को गहरी मानसिक पीड़ा दी, उसे वैसी ही पीड़ा झेलनी पड़ती है। यही तो ब्रह्मांड का संतुलन है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि गरुड़ पुराण सिर्फ सजा और दंड के बारे में ही बात नहीं करता। ये हमें मुक्ति का, यानी बचने का रास्ता भी दिखाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से गलती से कोई पाप हो भी जाए तो उसके लिए भी एक उपाय है। और मुक्ति का ये रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला कदम है सच्चे दिल से पछतावा, फिर आता है प्रायश्चित, गलती सुधारने की कोशिश। इसके बाद भक्ति और दान से आत्मा को पवित्र करना, और आखिर में ये संकल्प लेना कि वो पाप दोबारा कभी नहीं दोहराया जाएगा। यही सत्य का मार्ग है।
तो चलिए अब ये देखते हैं कि हजारों साल पुरानी ये बातें, ये अवधारणाएं आज के हमारे मॉडर्न समाज में कितनी मायने रखती हैं। आज के दौर में जहां धोखा देना, रिश्ते तोड़ना कितना आम हो गया है, जहां लोग अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं, जहां फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, वहां अंधतामिस्र का ये कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ी नैतिक चेतावनी की तरह है। ये हमें याद दिलाता है कि कोई इंसान समाज की नज़रों से बच सकता है, हो सकता है कानून की पकड़ में भी ना आए, लेकिन कर्म का जो ब्रह्मांडीय नियम है ना, उससे कोई नहीं बच सकता। और आखिर में ये पूरा विचार हमें एक ही चीज सिखाता है कि जीवन की असली रोशनी सूरज से नहीं आती, वो हमारे अपने चरित्र और हमारे सच से आती है। अगर हम दूसरों की जिंदगी में उजाला करेंगे तो हमारी आत्मा कभी भी उस घोर अंधकार को नहीं देखेगी। सोचने वाली बात है ना?